फैसला आबाद के इलाके फारूकाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मेहंदी की तकरीब में खवातीन से छेड़छाड़ से मना करने पर मुलजमान ने घर को आग लगा दी। शादी वाला घर राख का ढेर बन गया, लाखों का सामान भी जल गया। मंसूराबाद के इलाका फरुखाबाद में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, जहां मेहंदी की तकरीब में खवातीन से नाजेबा हरकत से रोकने पर मोहल्लेदार मुश्तिल हो गए। मुलजमान ने पहले दुल्हा और उसके घर वालों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग की। इससे गुस्सा ठंडा ना हुआ तो मुबैना तौर पर घर को आग लगा दी। कीमती सामान के राख होने से अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। पहले साडे मुंडे दोस्तां ने मेहंदी कड्ढी सी ते मैं कहा कोई नहीं नच लैण, महल्लेदार ने कोई नहीं खैर नचदा रहा। बाद मेरी फैमिली ने मेहंदी कड्ढी, मेरे कज़न ने कहा भाई हुण फैमिली फंक्शन है तुसीं पिछे आइयो। उन्हें पहले मेरे कज़न को कुटिया, फिर मेरे खालों को कुटिया, फिर मेरा डैडी गया कि यार तू करना पिया, फिर मेरे पापा ने भी कुटिया, फिर मैं स्टेट तो भज के आया इधर अगे नूं। उन्हीं देर उन्हें मैंने भी कुटिया, अगों आके सारे भज आज निशान पाए उन्हें। वो 6 जने थे तो हमने उधर हम भाग गए, हमारे बच्चे भी अपने छोड़ दिए। हमें पता नहीं वो 3-4 जने फायरिंग की और आके हमें मारा, हमारे ऊपर पैसे फेंकते। तो हमारे भाइयों ने मना किया कि ऐसा ना करें। हमने उनको शादी में बुलाया भी नहीं था, वो फिर आके हमारे ऊपर पैसे लटा दे, कहते ये आपकी कहात है। वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी मदीना डिवीजन नई मजीद सिंधु मौका पर पहुंच गए। मुतासिरीन से मुलाकात में उनका कहना था कि दरखास्त पर कार्रवाई होगी और मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वजीर नसीर जो है उसकी बेटी की शादी थी और उसमें कल मेहंदी का फंक्शन था, तो उसमें कुछ लोग जो मदऊ किए हुए थे, इनका ये मौक़िफ़ है कि जो कुछ लोग हैं जिसमें साजिद और कुछ और लोग हैं वो मुस्लिम हैं, वो आए हुए थे शादी के ऊपर, उन्होंने शराब पी हुई थी और उनकी औरतों के ऊपर जो है उन्होंने पैसे से फेंके हैं। इससे दोनों की तकरार हुई है, आपस में दोनों को लड़ाई झगड़ा हुआ है और बकौल इनके उन्होंने रात को जो है ना हमारे घर को आग लगा दी है। मुतासिरीन का मजीद कहना था कि मुलजमान के बासर होने से जान को खतरा है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। शादी वाला घर चंद ही लम्हों में राख का ढेर बन गया। मुतासिरीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। उधर फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज का 14वां कॉन्वोकेशन 715 तलबा और तालिबात में मेडल्स और असना तकसीम की गई। तकरीब में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब ने खुसूसी शिरकत की। पंजाब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर की तालीम मुकम्मल करने वाले MBBS और BDS के 715 तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। इस दौरान सबसे ज्यादा 27 मेडल डॉक्टर फातिमा शहाब, 23 मेडल डॉक्टर सबा नासिर और 21 मेडल डॉक्टर अब्दुल वहाब ने हासिल किए। उन्होंने कहा कि वालिदैन और उस्ताज़ा के शुक्रगुजार हैं जिनकी बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे। मेरे 21 टोटल मेडल्स हैं, जिसमें से 12 मेडल्स जो हैं वो मेरी पोजीशंस और मेरे हाईएस्ट मार्क्स के हैं, जबकि 9 मेडल्स जो हैं वो डिस्टिंक्शंस के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ वो अल्लाह ताला का करना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, जैसे कि हर ग्रेजुएट के लिए हुआ करता है। सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी ऑन दिस ओकेजन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। आज कॉन्वोकेशन का डे है और हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो वी हैव गॉट आवर मेडल्स जिसमें डिस्टिंक्शंस वगैरह और हाईएस्ट मार्क्स हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, और अगर इस कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो मेरे पेरेंट्स का है और टीचर्स का है, जिन्होंने कॉलेज में पूरे 5 साल पढ़ाया, और उनकी बदौलत ही बंदा यानी आगे पहुंच सकता है, और वही वो सीढ़ी होते हैं जिस पे आप कदम रख के ऊपर चढ़ सकते हो। तो कॉन्वोकेशन तकरीब में वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी, सूबाई वजीर अजमल चीमा, MPA मोमिना वहीद, MPA शकील शाह समेत उस्ताज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तालिब इल्मों को जो है वो यहाँ से आपने ग्रेजुएट करवाया है, जो जाकर अपनी सर्विस जो है वो आगे लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो अपना किरदार जो है वो जारी रखना है और उसको हमने आगे बढ़ाना है। बच्चों के हमरा मौजूद वालिदैन उन्हें मेडल मिलता देखकर खासे पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं वो खुशकिस्मत है कि उनके बच्चे एक अच्छे मकाम पर पहुंचे जिसकी ख्वाहिश हर वालिदैन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है उसकी ज़ात का, और बच्चों की मेहनत है, माशाल्लाह उसने अच्छा परफॉर्म किया। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज ये दिन देखने के लिए दिया। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा ने मरीजों की खिदमत करने का भी अहद किया और इन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए मोबाइल फोन से तस्वीर भी बनाते रहे। पंजाब मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि वो मुस्तकबिल मरीजों के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरामैन वहीद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। तलबा हो जाएं होशियार, अब रट्टा नहीं सिर्फ दिमाग चलेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी पैटर्न तब्दील, मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज एप्लीकेशन
अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने रटा सिस्टम से मरहलावार जान छुड़ाने का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने नए इम्तिहानी पैटर्न की मंजूरी दे दी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रवां तालीमी सेशन में होने वाले इम्तिहानात नए पैटर्न पर होंगे, जिसमें रटा सिस्टम खत्म करने के लिए मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए गए हैं। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे, जिसकी मंजूरी पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने दे दी है। इम्तिहानात में 20% MCQs, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात शामिल होंगे। तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक, इंटरमीडिएट के आइंदा इम्तिहानात नए पैटर्न पर लेने के पाबंद होंगे, जबकि साल 2023 के इम्तिहानात में ये तनासुब 50% कर दिया जाएगा और साल 2024 के इम्तिहानात में ये तनासुब 70% तक होगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम भी ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का अमल मुकम्मल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। नए बल्दियाती निज़ाम में नेबरहुड काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स और बल्दियाती अदारों के सरबराहान का चुनाव जमाती बुनियादों पर होगा। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। पंजाब के 9 रीजनल हेडक्वार्टर्स होंगे। गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा हासिल होगा। नए बल्दियाती निज़ाम में 1883 नेबरहुड काउंसिल्स, 3364 विलेज काउंसिल्स बनाई जाएंगी। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नेबरहुड काउंसिल्स हल्का बंदियों का अमल शुरू करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है, बाख्तियार बल्दियाती इदारे वजीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। पहली दफा अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। जंग इंतजामिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक है। शहर में तजर्बाती बुनियादों पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत अहम चौराहों और शराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तजर्बाती तौर पर आगाज कर दिया गया। इब्तदा में कचहरी चौक पर कैमरे नस्ब करने के अलावा कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट के तहत शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। DPO जंग हसन असद अलवी ने प्रोजेक्ट पर तेजी से काम मुकम्मल करने की हिदायत। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने प्रोजेक्ट को स्ट्रीट क्राइम्स में कमी के लिए अहम करार दिया। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तकमील से मुलजमान की ट्रेसिंग का अमल भी तेज होगा। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये भी थोड़ा टाइम लेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भी होगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है और स्नैचिंग में, राहज़नी की वारदातों पे आता है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुस्तकिल बुनियादों पर जल्द आगाज किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल की जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। चिन्यूट इंतजामिया का मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा। दाल चना 178 रुपए से बढ़कर 182 रुपए, दाल मूंग 112 से 136 और दाल माश 250 रुपए फी किलो कर दी गई। चिन्यूट में डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने दिसंबर के लिए अशिया खुरनोश की नई कीमतों की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक दाल चना 4 रुपए इजाफे के बाद 182 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग 112 से 136 रुपए, जबकि दाल माश 250 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर 172, बेसन 132, जबकि चावल 117 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त होगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, गरीब जाए तो कहाँ जाए। इस हुकूमत ने दालें, घी, आटा, चीनी और सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। गरीब आवाम है, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने हम उधर चीज़ों पे लगा देते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, क्या करें, गुजारा ही नहीं होता। इधर से जाते हैं उधर दालों की कीमतें लगाओ, चीनी ले, घी लो, हर चीज में महंगाई हो गई है। इस हुकूमत का क्या करें हम बताएं। दूध 80 से 85 रुपए और दही 85 से 90 रुपए फी किलो कर दिया गया, जबकि नान 12 रुपए और रोटी की कीमत 8 रुपए मुकर्रर की गई है। बड़ा गोश्त 420 रुपए और मटन 840 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतें होलसेल मार्केट को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्यूट। और खाद के बाद बिजली की कीमतों ने किसानों के होश उड़ा दिए। ट्यूबवेल के लिए बिजली का यूनिट 19 रुपए कर दिया गया। पैदावारी लागत में मजीद इजाफे ने काश्तकारों को परेशान कर दिया है।
ट्यूबवेल के लिए बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ने से किसान परेशान हो गए। अक्सन किसान बोर्ड के सूबाई नायब सदर मियां रेहानुल्लाह का कहना है कि खाद की बोरी 2 गुना कीमत पर फरोख्त होती रही, जबकि अब ट्यूबवेल के लिए बिजली का यूनिट 19 रुपए कर दिया गया है, जिसके बायस इजनास की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और गंदम एक अहम फसल है और इस वक्त गंदम को जो पहला पानी लग रहा है उसके साथ यूरिया का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन यूरिया बिल्कुल मार्केट में दस्तयाब नहीं है। लोगों ने, डीलर्स हजरात ने इसको मसनूई तौर पर इसका बहरान पैदा किया हुआ है और ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान को हुकूमती पॉलिसियां नुकसान का बायस बन रही हैं और ज़राअत में खुद कफील होना मुश्किल हो गया है। इजनास की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अब तो हमें ये महसूस होने लगा है कि हुकूमत की किसान कुछ पॉलिसी जो है वो दिन ब दिन अरूज पे जा रही है। अब तो ये जो ट्यूबवेल के रेट्स इन्होंने 19 रुपए पर यूनिट कर दिए हैं, अब ये तो किसान की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। किसानों ने ज़राई खराजात कम करने और सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा किया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे, जब तक उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील करना मुश्किल है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और टोबा में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत भर्ती मुलाजमीन को निकालने का फैसला। तैनात मुलाजमीन का सीयू हेल्थ दफ्तर के बाहर धरना, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कौम की बेटी जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में सीओ हेल्थ टोबा दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने एहतजाजन सेंटर्स पर काम भी बंद कर दिया, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गयी। सर कोई फ्यूचर हमें नजर नहीं आ रहा, जो लोग हमें जलील कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में 6 माह हो गए हैं, इन लोगों ने हमें तनख्वाहें नहीं दी। तो अब हमें सुनने में आ रहा है कि हमें फारग कर रहे हैं, कि लेटर भी निकला है, हमें फारग कर रहे हैं, हम बाद में किधर जाएंगे। मुलाजमीन का ये भी कहना था कि तनख्वाहें न मिलने के बायस घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई है। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और पे स्केल भी अपग्रेड नहीं किया गया। हुकूमत ने एकदम से बेरोजगार करने का ऐलान कर दिया। इतनी बड़ी हमसे नाइंसाफी कर रहे हैं, एक तो हमें पेज नहीं दी, ऊपर से हमें जो है ये कह रहे हैं कि आप लोग फारग हैं और आप लोगों की जगह पे न्यू हायरिंग होगी। ये नाइंसाफी है हमारे साथ। मुतासरा मुलाजमीन का मजीद कहना है कि उम्र ज्यादा होने के बायस नौकरी मिलना मुश्किल है। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद का जमालियाती हुस्न कैसे बरकरार रखा जाए? पीएचए के पास मुनासिब मशीनरी ही मौजूद नहीं है। अदारे को स्काई मास्टर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और वाटर बाउजर समेत दीगर मशीनरी की किल्लत का सामना है। पीएचए फैसलाबाद के पास मुनासिब मशीनरी न होने से शहर का हुस्न मानद अदारे के पास दरख्तों की काट छांट और फ्लेक्सेस उतारने के लिए एक भी स्काई मास्टर मौजूद नहीं, जबकि महकमे को ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पौधों को पानी लगाने वाले वाटर बाउजर की कमी का सामना है। घास ये है कि हवा तरोताज़ा नहीं आएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हुकूमत से अपील है कि वो यहाँ पे सफाई भी करवाएं और यहाँ पे दरख्त लगवाएं, तरोताज़ा हवा आएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। बारिश की सूरत हाल में पार्कों से पानी निकालने के लिए पीएचए के पास सिर्फ 5 डी वाटरिंग सेट्स हैं, जबकि एक्सीवेटर, लेवलर और हल समेत दीगर जरूरी मशीनरी की भी किल्लत है। ताहम पीएचए हुकाम का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद शहर के बड़े पार्क हरे भरे हैं। पीएचए के अंडर आने वाले पार्क की हालत बेहतर है, कुछ की सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ की गुड है और कुछ की एक्सीलेंट है। हम डेली की बुनियाद पे हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो तमाम टाउन्स का विज़िट करती हैं और रिपोर्ट मुरतब करके डायरेक्टर जनरल साहिबा को पेश की जाती हैं, जिसमें हम पिक्टोरियल और वीडियो एविडेंस जो है वो साथ अटैच होता है। हुकूमत पीएचए को मुनासिब फंड्स और मशीनरी की फ्राहमी यकीनी बनाए ताकि शहर के जमालियाती हुस्न को बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बाबा चक में खवातीन पर तशद्दुद और बरहना करने का केस, गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिमांड खत्म होने पर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मिल्लत टाउन में खवातीन को तशद्दुद और बरहना करने के केस में मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास की अदालत में पेश किया।
पुलिस ने मुलजमान के 10 रोजा रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 3 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। मौका पर ताजिर मुलजमान के वकील करासान खान का कहना था कि खवातीन खुद मुलजिम हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मुद्दई बना दिया। खवातीन खुद अपने कपड़े फाड़ने का एतराफ कर चुकी हैं। ताजिरों पर मुकदमा नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। उनका मजीद कहना था कि मौजूद अदालत को हकायक से आगाह कर दिया है, जबकि खवातीन के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए मौजूद जज को दरखास्त दे दी गई है। और इसकी सारी स्टोरी जो डिपेंड करती है वो वीडियोस पर करती है। हुआ यह है कि जब ये खवातीन अंदर इंटर होती हैं, चोरी करके बाहर निकलती हैं, तो ये भाग जाती हैं। इनमें से एक खवातीन को वहाँ में जो मकामी ताजिर वो बिठा लेते हैं कि जनाब आपने चोरी की, आपसे हमने चीज़ें बरामद कर दी हैं। तो पीछे से 2 खवातीन और आती हैं और उन्होंने पीछे से मुकम्मल बरहना होकर आ जाती हैं और आकर वो ताजिरों के जान के गले पड़ती हैं, उनको ऐसे धक्के देती हैं। और इस बात को वहाँ पर इनके साथ जो 2 इनके नामालूम अशखास हैं वो मौजूद थे। चूँकि ये गिरोह है, ये पहले भी वारदातें करता रहा है। पेशी के दौरान कमरे अदालत के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स की सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी और किसी आम शहरी को भी कमरे अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सदीक, फैसला। पंजाब हुकूमत ने IRMNCH प्रोग्राम की 1738 सीटों को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में जम कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट माली साल में नॉन डेवलपमेंट फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। अब मुलाजमीन को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी समेत दीगर मर्रात फराहम होंगी। फैसलाबाद के 99 सीटों पर काम करने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कमालिया मुतवक्के, इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से इंतजामात जारी। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन कमालिया समेत जिला भर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए टोबा पहुंच गए हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने जारी तरक्याती कामों और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा कमालिया के हवाले से, जो कि मुतवक्के है। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से इंतजामात जारी हैं। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन कमालिया समेत जिला भर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए टोबा पहुंच गए हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीसी ने रेलवे रोड, मोहल्ला रशीदाबाद, मेन सरगोदा रोड और रेलवे कॉलोनी समेत गिरदो नवाह में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में गलियों और बाजारों में कायम तजावुजात को भी खत्म करवाया और MC अमले को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने अहले इलाका से अमला सफाई की दस्तयाबी बारे भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर उनका कहना था कि शहर की सफाई सुथराई के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाना उनका मिशन है, इसलिए रोजाना सफाई की इंस्पेक्शन करते हैं। गोजरा के थाना सिटी में DPO नजीबुर रहमान की खुली कचहरी। ताजरों समेत शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौके पर DSP वकार अहमद और SHOs भी मौजूद थे। गोजरा के थाना सिटी में DPO टोबा नजीबुर रहमान ने खुली कचहरी लगाई। अंजुमन ताजरान समेत शहरियों ने DPO को अपने मसाइल से आगाह किया। DPO का कहना है कि कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर आकर मसाइल सुनना है। मकामी सतह पर मसालहती कमेटियों के क़याम में अमल में लाया जा रहा है। देहात में पहरेदारी निज़ाम को भी फाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा आवाम में ताउन क्राइम पर काबू पाने के लिए इंतहाई अहम है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए फेडमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम बैठक। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अहम इजलास। चेयरमैन फेडमिक जफर इकबाल सरवर का कहना है कि फेडमिक में तेजी से काम जारी है और आज से CEO की सिलेक्शन के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसकी लिस्ट आज पंजाब हुकूमत को अरसाल की जाएगी। टॉप कैंडिडेट्स के ऊपर बोर्ड की एक कमेटी बनी थी, उस पर उनका इंटरव्यू किया गया, जिसको मैं खुद हेड कर रहा था। उनमें से फिर हमने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए। वो 3 नाम जो हैं वो आज की मीटिंग में डिस्कशन हुए हैं। वो अभी आज ही हम उसका प्रोसेस कंप्लीट करके पंजाब गवर्नमेंट को भेज देंगे, क्योंकि CEO जो है वो एक ऐसी पोस्ट है जो बैकबोन होती है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, CEO सदाकत लिमिटेड खुर्रम मुख्तार, चेयरमैन PHMA काशिफ जिया और सदर चैम्बर आतिफ मुनीर शेख ने भी शिरकत की। DC फैसलाबाद का कहना था कि फेडमिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर डेवलप कर रहे हैं। काशिफ जिया का कहना है कि फेडमिक में बोर्ड मुकम्मल करने के लिए CEO सिलेक्शन होने जा रही है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मोरा होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसके प्रोसेस को टेकअप किया गया। पिछले कुछ हफ्तों से इस पे काम जारी था। वो बोर्ड ने डिसीजन लिया है और उसके बाद जो वैकेंट सीट है CEO के लिए, उसके लिए नॉमिनेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भिजवाई जा रही हैं और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर डिसीजन लेके जो CEO की सिलेक्शन है उसको फाइनलाइज करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने CEO की सिलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग ली और उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार
करके पंजाब हुकूमत को अरसाल करने की हदायत कर दी है। कैमरा मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में सजा रंगारंग सकाफती मेला, हर तरफ पंजाबी सकाफत के रंग बिखर गए। सारा पार्क फैसलाबाद में फेस फाउंडेशन और पीडीएफ ने रंगारंग सकाफती फैमिली मेले का इनेकाद किया, जिसमें देहाती कल्चर की खूबसूरत टैबल्यूज और सूफियाना कलाम पर रक्स ने समा बांध दिया। सकाफती मेले में लालपुर गैलरिया के सीईओ सुहेल खटक, सूबाई वजीर अजमल चीमा, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान, मैनेजर बैतुलमाल सनत जार मिस जाहिदा, चेयरमैन आल एनजीओज मियां मोहम्मद नदीम और सदर अंजुमन ताजरान मियां तनवीर समेत तलबा और साथिजा ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि सूबा भर में सकाफती मेलों का इनेकाद किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद वज़ीर आला पंजाब से हमने रिक्वेस्ट की है कि अब पूरे पंजाब में हम इस सकाफत को आगे लेकर जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इस पर कामयाब हो जाए। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना था कि तलीमी इदारों में पंजाबी ज़ुबान बोलने और पढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाएं, बताएं और उनको प्रैक्टिकल में से गुजारें जो हमारी सकाफत का हिस्सा है। तो मैं ममनून हूँ मियां नदीम साहब का और इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने बच्चों को अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर ये कर्ज पैदा करने के लिए कि पंजाबी को ताना नहीं है बल्कि ज़बान है हमारी, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इस मौका पर सनतजार की तलबा की जानब से लगाए गए स्टॉल में हुक्का, घड़ा और दीगर पंजाबी सकाफती चीज़ें अवेजा की गईं, जिस पर तलबात का कहना था कि हमने स्टॉल्स के जरिए पंजाबी कल्चर को प्रमोट किया। सकाफती फैमिली मेला में आने वाले मेहमानों ने बच्चों की परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी और सनतजार की तालबात के लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया।